अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके बाद परम आदरणीय परम वरेण्य प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की याचना करती हूँ। इसके पश्चात परम वरेण्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव वैष्णवी श्रोता मंडली सभी को अपना यथा योग बंधन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, साध्य और साधन। इस पर बहुत साहित्य लिखा जा चुका है। प्राय सभी आचार्य इस विषय पर डिस्कशन करते हैं। हमारा साध्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, वही अभिधेय प्रयोजन और संबंध तत्व का मूल है। तो हमने जैसे कि जैव धर्म में पढ़ा, जीव और भगवान का एक संबंध है, उस संबंध को भी मिटा नहीं सकता, किसी भी तर्क वितर्क से किसी भी प्रकार से संबंध मिट नहीं सकता। और जो श्रीमद् भागवत गीता आदि वेद पुराणों में उपनिषदों में बता दिया गया है कि भाई यही संबंध होगा। बड़े बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि मनीषी बार बार विचार करते रहे, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो एक ही उत्तर निकला कि हम पर ब्रह्म परमात्मा से निकल तो गए हैं, लेकिन अपने कर्म ज्ञान और भक्ति के अनुसार अलग अलग धामों को प्राप्त होंगे। तो हमारा साध्य क्या है, तो पहले ही हम स्पष्ट कर चुके हैं कि चित्त जगत से जब जीव यहाँ नीचे आ जाता है तो वही जीव आता है जिसके अंदर असंख्य इच्छाएं रहती है, वासनाएं रहती है, कामनाएं रहती है। देह शरीर किस चीज से मिला है, कामनाओं से। कामनाएं है तो शरीर है। हमने इतनी कामनाएं कर रखी हैं कि उनकी प्राप्ति के लिए हमको ये शरीर प्राप्त है। और शरीर है तो कामना है, कामना है तो शरीर है। न्याय शास्त्र इसमें एक उदाहरण देता है कि जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है, कुम्हार की मिट्टी के पास जितनी मिट्टी होती है वो उसके सकोरे या कलश कुछ भी बनाता रहता है, जो भी उसको बनाना है। मिट्टी समाप्त हो गई, यहाँ पर तुरंत समझ लीजिए कर्म समाप्त हो गए। अब कर्म कोई बाकी नहीं रहा, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, कोई अभिलाषा कामना वासना नहीं रही। तो क्या होगा कि अब कुम्हार किससे बर्तन बनाए, अर्थात मनुष्य जन्म क्यों ले। इसके बाद भी क्या होता है, मिट्टी खत्म हो गई, कुम्हार की इच्छा भी खत्म हो गई, फिर भी अपनी गति से चक्र 2-4 राउंड और लगा लेता है। तो कर्म भी खत्म हो गए, देह भी खत्म हो गई। इसके बाद इसमें कुछ कर्म और देह बाकी तो नहीं रह गया, तो भगवान 2-4 जन्म और भी दे देते हैं। उस जन्म में जाकर के वो अपना साधन और साध्य एकदम स्पष्ट रखता है, कॉन्सेप्ट उसके पक्के होते हैं। वो कहीं पर भी अपने आप को गिरने नहीं देता, मजबूती के साथ चलता है। हमारे अंदर जो डर है, घबराहट है, वो किस कारण है, कामनाओं के कारण। इससे यदि ऐसा हो गया,
तो मेरा खाना चला जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लाखों प्रकार के डर हमें रहते हैं। यहाँ पे भक्ति विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण करना चाहिए। वो भी जज थे और तो जज के लिए उनको टाइम भी देना पड़ा। वो भी एक तरह की नौकरी ही है, जाते थे, लेकिन बाकी सब समय वो मैनेज करते थे। तो उस मैनेजिंग में क्या हो जाता है कि अपने नींद का समय कम हो जाता है। निद्रा कम कब आती है? एक तो भजन की दृढ़ लालसा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शरीर स्वस्थ रहे। तीसरा पॉइंट, मन स्वस्थ रहे। मन भटक जाता है ना, और मन भटकने से क्या होता है, हमारा भजन कम हो जाता है। तो ये तीन चीजें स्वस्थ रहेंगी, भजन हो जाएगा। कोई भजन को रोक नहीं सकता। तो उपदेशामृत में जैसा कि हमने पढ़ा, आगे हम जनवरी से क्लास शुरू करेंगे। बाकी फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट साधन तत्व था, वाचो वेगम मनोवेगम, इन सब वेगों को शांत करो, प्रजल्प मत करो, ये सब चीजें आई थी। और अब हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जनवरी से, वो मधुर रस का है। तो मधुर रस जब जीवन में प्रवेश कर जाता है तो हमारे साधन में कई सारी चीजें आती हैं साध्य में, कि किस देवता की उपासना करो, कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसको मानो? हनुमान जी को। हनुमान जी कितने कितने भक्त हैं, कितने बड़े भक्त हैं भगवान श्री राम के। तो गलती क्या कर बैठे, दास से भक्त मानो। तो हम तुलसीदास जी के अनुसार ठीक चलेंगे, दास भक्त में हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हनुमान जी के गुणों से आकर्षित होकर उनको परब्रह्म परमात्मा मान लिया जाए तो हमारे साधन और साध्य में पहली गलती। इसी प्रकार से हम और किसी की भक्ति से ऐसी आकर्षित हो जाएं। ये तो है थोड़ी सी अच्छी स्टेज है कि हनुमान जी को हमने गुरु बना लिया, ये तो अच्छी है। लेकिन हमने किसी और को देख लिया, अरे इसके यहाँ पर देवी का अथवा किसी व्यक्ति विशेष का जब वहां पे जाता है तो वहां से इसके घर में बड़ी समृद्धि हो रही है भाई, बहुत पैसा आ रहा है। तो ये जो भूल है ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए कभी भी 100% को किसी भी प्रकार की तवज्जो, इज्जत, ये सब देने के लिए आप नहीं आए हैं। इसीलिए आदेश है, यहाँ पर तुरंत आदेश सामने आ रहा है, हमारे बढ़ते कदम पर आदेश सामने आ रहा है, हरि गुरु वैष्णव। यही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। तो वहां से हमारा मन हट गया, अब भगवान श्री राम की तरफ भी हमारा मन जा सकता है। तो वहां पर बताया गया कि भैया वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा को न लांघते हैं न लांघने देते हैं। इतने कड़क हैं कि जब समापन की लीला हो रही थी तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम बाहर है ना, अंदर कोई आ ना पाए। मां परशुराम जी से बातें चल रही थी। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, मैं तो आपकी आज्ञा ही मानता हूं, ये आज्ञा भी मान लूंगा। इतनी ही देर में मैं कंफ्यूज हो रही हूं, कोई एक ऋषि आए, उन्होंने कहा हमें अंदर जाना है। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे मना किया गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी से कह दिया गया था कि तुम्हारा वध कर दिया जाएगा यदि आज्ञा नहीं मानी तो। हाँ, मुझे याद आ गया, अंदर काल पुरुष बैठे थे और मिलने आए थे परशुराम। तो काल पुरुष ने कह दिया था राम से कोई अंदर ना जा पाए। तो लक्ष्मण ने सोचा कि यदि मैं परशुराम को नहीं जाने देता हूं तो ये भी बहुत क्रोधी है, और अंदर जाऊंगा तो काल पुरुष मुझे मार ही देगा भगवान श्री राम की आज्ञा से। इससे अच्छा तो ये है कि इन्हीं की बात मान ली जाए। और वो अंदर चले गए। अंदर चले गए तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण तुमने मेरी आज्ञा का विरोध किया,
तो भगवान श्री राम विरोध करके उनको कहा कि अब तुम यहां से जा सकते हो, और लक्ष्मण वहां से चले गए। लक्ष्मण जी शेष नाग हैं, अनंत अनंत है, शेष है, शेष नाग कहना ठीक नहीं है, शेष कहना सही है। अनंत भगवान है, शेष भगवान है, वही नित्यानंद ठाकुर हैं, वही बलराम जी हैं, और उन्हीं से ही सारे तत्व निकलते हैं, उन्हीं से ही सृष्टि को प्रथम उत्पन्न करने वाले कारण अर्णवशयी विष्णु निकले हैं। तो यह क्या हुआ, हमारा साधन, हमने तत्व को जाना। तो भगवान पग पग पर मर्यादा रखते हैं श्री राम, तो उसमें क्या होता है, रस पूरा नहीं होता, इसलिए श्री राम में 2.5 रस ही है। अब हमारे सामने आते हैं भगवान श्री कृष्ण। गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा की बातें हैं, शरीर की बातें हैं। यह शरीर क्यों जन्मता है, क्यों मरता है, 3 भाग ले लिए, कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का। पहले 3 अध्याय भी उन्होंने चला दिए सकाम कर्म करते करते। पहले अध्याय में तो युद्ध का ही वर्णन कर दिया। धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न यही पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्च, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्तवाः मामका पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। वहां पे महाभारत युद्ध चल रहा है। संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दे रखी है। 10 दिन तक कुरुक्षेत्र में संजय घूमते रहे, देखते रहे। वहां पर उनको इतनी दिव्य दृष्टि दे रखी थी कि जो 45 से 50 मिनट तक गीता का, अभी जो एकादशी गीता आएगी उसमें आप सभी लोग गीता पाठ करेंगे तो गीता का वहां पर विश्वरूप दर्शन हुआ। कुछ ही लोग उसको देख पाए, उसमें संजय भी एक थे। आकर के धृतराष्ट्र ने जब उनसे पूछा, संजय वहां क्या हो रहा है, अब कुर्बत पास्ट टेंस है, क्या तो मेरे बच्चों ने किया और क्या पांडु के बच्चों ने किया, जरा बताओ तो सही। तो 10 दिन बाद गीता प्रारंभ हुई है, वहां पे जो वर्णन हुआ है वो बताया जा रहा है। इसमें बलराम जी का तो बिल्कुल भी देखने की रुचि नहीं थी, वो तो वहां से चले ही गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो धरती है उसको दुष्टों से खाली करना है। सोचो, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धा जो कि खल स्वभाव के थे, दुष्ट स्वभाव के थे, उनको तो मरवाया, और बाद में जब देखा कि मेरे ही वंश में जो उत्पन्न हुए हैं यादव, ये भी कुछ कम नहीं है। अरे ऋषि का अपमान करता है सांब, अपने पेट में मुसल लगा के जला जाता है वहां पर, किसके पेट में लड़का है या लड़की है। भगवान की इच्छा से ऋषियों ने शाप दे दिया, इसके पेट में जो कुछ भी है वो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। कृष्ण ने कहा ये लोग भी क्यों रहे, नहीं तो संसार के लोग कहेंगे कि भैया पिता यदि शक्तिशाली है, पैसा वाला है, तो उसके बेटे कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसे उपद्रवियों संतान को छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो भगवान ने उनको भी खत्म करा दिया। तो जिस तरह से राम के गुण आते हैं कि वो पग पग में मर्यादा रख रहे हैं, भरत जी भी मर्यादा में है, लक्ष्मण भी मर्यादा में है, शत्रुघ्न भी मर्यादा में, उनकी पत्नियां भी, मांडवी, शुद्धकीर्ति, उर्मिला, सब मर्यादा में है। लेकिन जनरेशन बदली, लवकुश राजभवन में नहीं, ऋषियों के पास पले बड़े, इसलिए बचपन से निडर। ऐसा पालन पोषण होता है। बचपन से ही यदि बच्चों को संस्कार दे दिए जाएं, बजाय ये जो पकड़ा दिए जाते हैं खिलौने, मोबाइल ले लो बड़ा, और तुम्हारे लिए हमने बड़ा सुंदर कमरा दिया है, और तुम्हारी इतनी सब बातों की अपेक्षा, भगवान श्री राम को क्या नहीं मालूम था कि सीता गर्भवती है? तो भी उन्होंने ऋषियों के पास भेजा कि राजभवन की जगह ऋषि भवन में बच्चा बड़ा होना चाहिए। आजकल की माता बहनों को रोको, गर्भवती अवस्था में टीवी इत्यादि मत देखो, ये संतान तुम्हारे लिए ही खड़ी हो रही है, किसी और के लिए नहीं। तो लव कुश ने आकर
वाल्मीकि से सीखी। वाल्मीकि ने पहली ही रामायण लिख दी थी, याद कर ली और याद करके सुनाई। कौशल्या बोली कि राम, ये लव कुश तुम्हारे बेटे जैसे लगते हैं। राम ने कहा लगते तो मुझे भी हैं, फिर भी जो इनकी माता है उनको बुलाया जाए। माता आई, बुलाई गई, फिर भी भगवान श्री राम मर्यादा के ऐसे रक्षक हुए। फिर से जानकी से पूछा, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। जानकी बोली, राम अब बहुत हो गया। हे धरती माँ, यदि मैं शुद्ध हूं तो आप मुझे अपनी गोदी में फिर से ले लीजिए। धरती फटी, सिंहासन प्रस्तुत हुआ, सीता जी सब देखते देखते चली गई और राम धरती पर क्रोध करके रह गए। तो इन मर्यादाओं में उलझे बिना भगवान श्री राम के पास, श्री कृष्ण के पास हम आते हैं तो वह रसोपासना है। उपासना हमारी साधना रस की है। जब तक हृदय मधुराति मधुर नहीं होगा, ये मधुराति मधुर कब होगा? जब हृदय निष्कपट हो जाएगा और वहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उदित होंगी। भजन करते करते अचानक हंसी आ जाएगी। अरे सारे संसार को कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण अपने धरती की देहली नहीं लांग पा रहे हैं। जरा से माखन में चोरी करते हैं। जिनका कोई विस्तार नहीं पा सकता वो गोपियों के हाथ से। ये गोपियां कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण की पुजारिन है, उनकी उपासिकाएं हैं। किसी भी प्रकार से उनको पाना चाहती है। वो इस संसार से ऊपर उठ गई है, इस समय गोपी भाव में है। कभी वो पुरुष भी बनती है, जैसे दंडकारण्य के ऋषि सब गोपी बनकर आए। भगवान श्री राम ने यज्ञ करने के लिए जितनी भी स्वर्ण प्रतिमाएं बनवाई वो सब गोपी बनकर आई। तो ऋषि चरी, मुनि चरी, कितनी 14-15 प्रकार की गोपियां हैं। ये ब्रज में जहां भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, आसपास के गांवों में जन्म ग्रहण करती है, जन्म धारण करती है और अपने साधन में चलती चली जाती हैं। ना वहां पति की रोक कुछ काम करती है, ना पिता की रोक कुछ काम करती है, ना भाई की पुकार सुनाई पड़ती है और ना ही पति सुत अन्वय। भागवत जी कहती है, सुत बेटे बेटों की भी पुकार सुनाई नहीं पड़ती। गुरुदेव से प्रश्न किया, क्या इन गोपिकाओं के बच्चे थे? तो सुत कहा गया है भागवत में। चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गुरुदेव ने उत्तर दिया, उनके बच्चे नहीं थे, उनकी भाभियों के, उनकी सहेलियों के, जो भगवान श्री कृष्ण की उतनी गहरी रसोपासना नहीं करती थी, उनके थे। और रसोपासना का मूल बीज है, इस सृष्टि का मूल बीज है, इस रस का मूल बीज है श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्यायी का श्लोक, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई। कैसी बंशी बजाई? स्त्रियों को आकर्षित करने वाली। स्त्रियां कौन? तो मतलब पुरुषों को नहीं, जिनको गोपी भाव प्राप्त हो गया है। गोपी भाव लेकर शंकर जी गए ना, रुक गया, क्योंकि पुंसत्व था उनमें, पुरुष भाव था। पूछा भी, तुम कौन हो? नाम तो बता पाई, लेकिन जब उनसे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, वहां पे उलझ गए। लक्ष्मी जी का भी वैसा ही है, गोपी भाव की लालसा उद्धव जी भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, नारद जी भी कर रहे हैं। यहां सुध-बुध नहीं रहती। दुर्जन गेह श्रृंखला, जो घर की बेड़ियां हैं जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो खन खना के टूट जाती है। कब? जब मंत्र जाप इतनी उन्नत अवस्था में हो जाता है। और ना ही वैदिक मर्यादा रहती है, क्योंकि गोपियां कृष्ण को परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश्वर, विश्वेश्वर इत्यादि रूपों के रूप में नहीं जानती। वो तो क्या जानती हैं? ये नंद बाबा का बेटा है, राजकुमार है, छलिया है। ये ढोटा नंद कौरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। मतलब क्या? गोपियां कह रही हैं चले गए यहां से,
और हम बन बन घूम रही हैं योगिनी बनकर, पीछे पलट के नहीं देखा। इसी को कहते हैं साधन, जो साध्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड के जो अधिनायक है, उनकी मधुराति मधुर लीला कहां से शुरू होती है? वनचारण से और नवनीत चोरी, मक्खन चोरी से। मक्खन कौन है? गोपियों का हृदय, उसको वो चुराने जाते हैं। हर गोपी सोचती है कि आज के ये मेरे घर में आएंगे। तो उन मधुर मधुर लीलाओं को हमें अपना साधन बना, उन लीलाओं का चिंतन हमारा साधन है, और लीलाओं का जो करने वाला है भगवान श्याम सुंदर, वो हमारे साध्य हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो भेद बता में। नारद से सुख व्यास रचे पचिहार तऊ पार न पावे, ताहि आहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जामे। छछिया भर छाछ पे नाच न जामे, छछिया भर छाछ पे नाच न जामे। छछिया भर छाछ पे कृष्ण छछिया भर छाछ पे नाच न जामे। क्यों नाच रहे हैं? प्रेम के कारण। भक्तन हाथ बिकायो, मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। भक्त कहे जैसी रुचि राखूं, कहे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। दुर्वासा जी गए, ये सुदर्शन चक्र तुम्हारा मेरा पीछा कर रहा है, इसकी अग्नि से मुझे बचाओ। तो क्या कहा? अरे जहां पे अपराध हुआ है वहां जाओ, अम्बरीश के पास जाओ। क्यों? भागवत में कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। तो जब हमारे सामने श्रीमद् भागवत है, अब उसके अधिनायक भगवान श्याम सुंदर हैं, रसपूर्ण ग्रंथ है, इतनी सुंदर कथाएं हैं, तो हम कहां जाएं? क्या क्या करने के लिए जाएं? क्या कर लेंगे? अरे बड़े बड़े हमने सब पढ़ लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ। फ्राइड आ गया, साइकोलॉजी पढ़ा दी, मैकमिलन आ गया, साइंटिस्ट आ गए, सब गए खड्डे में, एक भी नहीं बचा। तो किसको फॉलो करें? इकोनॉमिक्स सरकार रोज रोज टैक्स के नियम बदल देती है, रोज हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है बदलती रहती है, पॉपुलेशन के हिसाब से कई रूल्स चेंज हो जाते। तो जहां परिवर्तित अवस्थाएं है, वहां पे क्यों अटकना है? अटकना कहां पर है? मन को कहां पे लगाना है? भगवान श्याम सुंदर के जो प्रेम का अद्भुत सागर है, उसमें डुबकियां लगाना है। भक्ति रस अमृत की एक बूंद भी हमें पीनी है, और ये निश्चित है कि सुबह उठ करके 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में इन्हीं भावों के साथ यदि हम साधन करें तो साध हमारे पास ही है, कहीं और नहीं है। आगे साधे साधन में हम आगे चलेंगे। श्री रघुनाथ दास बाबा जी, और पेज मेरी पुस्तक में 193 है, आपका 30-40 पेज आगे भी हो सकता है। चैप्टर है नित्य धर्म और साधन, पैराग्राफ शुरू हो रहा है। श्री रघुनाथ दास बाबा जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं तथा एक प्रकांड विद्वान एवं अनुभवी संत हैं। अनेक दिनों तक राधा कुंड में रहे हैं। वहां रहते समय प्रतिदिन तृतीय पहर के समय दास गोस्वामी यानी रघुनाथ दास गोस्वामी के निकट श्री चैतन्य देव की लीला कथाएं श्रवण किया करते। महाप्रभु की लीला कथाओं के सुनने से हृदय बहुत जल्दी निर्मल होता है। श्री रघुनाथ दास बाबा जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी में परस्पर तत्व की चर्चाएं चलती रहती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने जितने भी ये लिखे थे, उसमें कुछ एक खास शब्द बोलते हैं जिसको चौपाई दोहा जो यहाँ पे लिखी जाती है, चेतन चैतन्यमृत, तो उसमें
उन्होंने अपना लिखा हुआ जो डायरी थी वो सारी की सारी उनको दे दी थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर ने बहुत कुछ लिखा हुआ दे दिया था, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दे दिया था। जहां कहीं भी उनको संदेह होता वे दास गोस्वामी के निकट जिज्ञासा करते और अपना संदेह दूर कर लेते। इसलिए चैतन्य चरितामृत बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, क्योंकि आंखों देखी लिखी जा रही है, कानों सुनी नहीं, सब कुछ आंखों देखा वर्णन है। इस समय श्री गौर मंडल में श्री रघुनाथ दास बाबा जी प्रधान विद्वान बाबा जी हैं। श्री गोद्रुम के प्रेमदास परमहंस बाबा जी के साथ, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, उनकी बड़े प्रेम से हरि चर्चाएं होती रहती हैं। ब्रजनाथ का प्रश्न सुनकर रघुनाथ दास बाबा जी खूब आनंदित होकर बोले, न्याय पंचानन जी, न्याय शास्त्र पढ़कर जिस साधे साधन के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न होती है वे जगत में धन्य है। वो लोग जगत में धन्य हैं जिनको ये मालूम पड़ जाए, अच्छा हमारे साध्य क्या है, हमारे जीवन के लक्ष्य कौन है, जीवन में हमें किसको प्राप्त करना है, उनको प्राप्त करने का साधन जैसे हमने इतना वर्णन किया वो क्या है, किसकी मैं उपासना करूं। क्योंकि न्याय शास्त्र का प्रधान उद्देश्य दो है, न्याय विषयों का संग्रह करना। जिन लोगों ने न्याय शास्त्र का अध्ययन करके केवल शुष्क तर्क करना ही सीखा है, उनका न्याय पाठ व्यर्थ है, उनका परिश्रम ही सार हुआ, उनका जीवन व्यर्थ है। जो न्याय में चले जाते हैं, यानी कि बहुत सारी युक्तियां मानते हैं, कैसे सिद्ध करोगे कैसे सिद्ध करोगे, इसी में जो लगे रहते हैं, उन लोगों का जीवन बेकार है, जीवन लेना ही बेकार है। मार 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिली है, उसको भी हमने यहाँ वहां, समय तो उतना ही है, एक सांस भी हमें अतिरिक्त नहीं मिलेगी, मिल सकती है, उसको मिल सकती है, हाथ की रेखाएं भी मिल सकती हैं जो सुबह ब्राह्म मुहूर्त में भजन कर रहे हैं। और सांसें भी क्यों चाहिए भजन के लिए, संसार के जीवों की सेवा करने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी साहब कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम शवों की सेवा करने के लिए संसार में नहीं आए हैं। तो क्या करें उनके लिए परिचारिकाएं रख दो, सर्वेंट्स अस्पताल में रख दो, जहां पे ठीक हो। जो भजन नहीं करता उसकी सेवा करने में अपनी रुचि मत रखो, कर्तव्य भी नहीं है। भजन करते हैं तो जरूर करना चाहिए। साधन करने पर जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसे साध्य कहते हैं। ये बात बार बार कह रहे हैं, साधन करते हैं और हमें जो मिलता है वो साध्य है। साध्य बार बार समझ लें, गोल, डेस्टिनेशन, लक्ष्य, प्राप्य। उस साध्य को पाने के लिए जिस उपाय का अवलंबन किया जाता है उसे साधन कहते हैं। माया में फंसे हुए जीव अपनी प्रवृत्तियों और अपने अपने अधिकारों के अनुसार साध्य विषय को पृथक पृथक रूप में दर्शन करते हैं। जैसा कि हमने पहले स्पष्ट किया था, कोई देवी देवता के पीछे भागता है, कोई हनुमान जी को ही ईश्वर मान लेता है, और कोई भगवान शंकर को ही ईश्वर मान लेता है। भगवान शंकर तमोगुण के नियंता हैं, प्रलय के कर्ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में वो सब करते हैं। हम अपनी रुचि पर क्यों जाएं? अपनी रुचि पर नहीं जा करके जो विद्या हमें बता रही है, भागवत इत्यादि शास्त्र हमें सिखा रहे हैं, हम वही क्यों ना सीखें? अपना समय क्यों व्यर्थ करें, जब सब शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसाहा। शंकर ब्रह्मा उनके अंश हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो कृष्ण ही है और कोई नहीं है, उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं, वो प्रमुख अवतारी हैं। वही भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम, और उन्हीं के जो दूसरा रूप है वो प्रेम पुरुषोत्तम है। राम मर्यादा, कृष्ण लीला और प्रेम पुरुषोत्तम, वो प्रेम बांटने चले आए थे, कृष्ण का ही रूप है, कृष्ण ही है।
से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, से ही चैतन्य। इन तीनों में अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण, इन तीनों में अंतर है, अंतर नहीं है, सॉरी। वास्तव में और भी बात कितनी बढ़िया कही। संसार के समस्त जीव हैं, उनका साध्य, उनका लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है। कृष्ण भक्ति हमारा लक्ष्य है। ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। मेरे सामने की बात है। गुरुदेव पूछ रहे थे कि क्या साध्य है तुम्हारा, तो अच्छे थे भक्त, उन्होंने उत्तर दिया कृष्ण पाना चाहता हूं। तो गुरुदेव बोले कृष्ण पाके क्या कर लोगे? कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। तो गुरुदेव ने बताया कि कृष्ण से प्रेम ही हमारा साध्य है। भगवान से हमें प्रेम होना चाहिए, भगवान से हमें प्रेम होना चाहिए, वही हमारा साध्य है। प्रेम नहीं है और कृष्ण सामने है तो दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, जहां तक कि अक्रूर जी भी मरी के लिए उनको धोखा दे गए। हम क्या कर लेंगे प्रेम नहीं है तो कृष्ण से प्रेम ही हमारा साध्य है। प्रवृत्ति और अधिकार के अनुसार साध्य वस्तु 3 प्रकार की है। तो उन्होंने बताया भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। ये शब्द बार बार आएंगे तो ध्यान रहे। भुक्ति मतलब भोग बुद्धि, संसार में कितना भोग कर लो और दुख बहुत आ गए तो हे भगवान मुक्त हो जाओ। और तीसरी स्टेज है भक्ति। जो लोग सांसारिक कर्मों में फंसे हुए हैं और सांसारिक कामनाओं में ही व्यस्त हैं, वे भुक्ति को अपना साध्य मानते हैं। संसार में हम भोग कर ले, जैसे हम बार बार डिस्कशन करते हैं, कामना से देह, मुझे ये मिल जाए, है ना। भागवत जी में भी कथा आती है, जो एक व्यक्ति था वो जाकर के लेटे नीचे, तो वहां से एक व्यक्ति निकला। उसने पूछा भैया तुम इतने जवान हो, यंग हो, हृष्ट पुष्ट हो, तुम इस तरह से क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। तो जो व्यक्ति लेटे हुए थे तो उन्होंने कहा कि आप क्या काम करते हैं? बोले अरे हम तो बहुत काम करते हैं। क्या करते हैं आप? मेरे 4 बेटे हैं, मैंने एक के लिए बहुत परिश्रम करके घर, बिजनेस सब कुछ दे दिया, अब दूसरा, तीसरा, चौथे के लिए भी करूंगा, और उसके बाद क्या करोगे? तब मैं शांति से रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम जो इतना सब कुछ करके करोगे, मैं पहले से ही वही शांति प्राप्त करके यहाँ आराम से पड़ा हुआ। ये सब पौराणिक कहानियां हैं। एक कहानी और है जो हम सुनाते ही हैं, छोटी सी, कि एक राजकुमारी थी और सुबह घूमने चली गई। जो उसकी परिचारिका, सेविका थी, उसका काम था कि राजकुमारी जाने के बाद कमरे की सफाई करना और बिस्तर को ठीक से करना। सलवटें ठीक कर रही थी ऊपर चढ़ करके, तो देखा कितना मुलायम गद्दा है, थोड़ी देर सोकर देखूं। थकी तो थी, सो गई। सो करके जैसी राजकुमारी आई, हंसती खेलती चिल्लाती इतलाती सी पहुंची कमरे में। वहां देखा, अरे ये क्या, मेरे बिस्तर पर ये नौकरानी सोई हुई है। उसने हंटर निकाला, मारना शुरू किया। नौकरानी रोने लगी और बार बार जैसे और जोर जोर से मारती थी, अब वो हंसने लगी। तो जैसी वो हंसने लगी उसने हंटर रोक दिया। तो अभी तो रो रही थी, हंस क्यों रही है? उन्होंने कहा जरा सा आराम किया इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, मैं निकम्मी जरा सी देर के लिए हो गई तो मुझे इतनी मार पड़ी, और तुम तो सारे समय यही काम करती हो, तुम्हारा क्या होगा? उसे देख के मुझे हंसी आ रही है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा। कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, कभी भी डेथ इंस्टिंक्ट हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। क्या मरेंगे, मर के क्या कर लेंगे? जीना मरना तो शरीर का है। जब तक रहे इस संसार में, कृष्ण प्रेम हमारा ना हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ये शरीर रहे ना रहे, जिए मरे, जो कुछ भी हो, आत्मा शरीर में सन्निविष्ट रहेगी। आज मर गए तो कल दूसरा जन्म मिल जाएगा, फिर मरना क्यों? अच्छा, कोई सोचे कि मर के बहुत अच्छा, नहीं। गुरुजी के भी लेक्चर्स में सुन लो, गुरुजी कहते हैं जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा।
मृत्यु जहां आनी है आएगी, तुम्हें खुशियां मिलनी है मिलेंगी ही, तुम्हारे प्रारब्ध से सब कुछ होता रहेगा। इसलिए वेदांत कहता है कि कभी भी मरने की कामना मत करो, जीते रहो, भगवान का भजन करो। तो ये सब है भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। तो जो लोग सांसारिक कामों में व्यस्त हैं और सांसारिक कामना में ही व्यस्त हैं, वे भुक्ति यानी भोग को अपना साध्य मानते हैं। शास्त्र कामधेनु है, शास्त्रों में सब कुछ मिल जाता है। मुक्ति की बात करोगे तो उससे भी संबंधित शास्त्र हैं और भोग बुद्धि से भी संबंधित शास्त्र हैं। चारवाक कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यावत् जीवम तावत् सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृणम प्रवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो मजे से जियो, चाहे कर्जा करना पड़े कर लो, क्योंकि ये शरीर एक दिन भस्म हो जाएगा, फिर कहां से मिलेगा। तो भुक्ति चाहने वालों के लिए ऐसे भी शास्त्र हैं, मुक्ति चाहने वालों के लिए भी शास्त्र हैं। तो बता रहे हैं, मनुष्य जिस वस्तु की को पाने की कामना करता है वह शास्त्रों में वही पाता है। कर्मकांडीय शास्त्र में कर्माधिकारी व्यक्तियों के लिए भुक्ति की अर्थात सांसारिक सुख भोग को ही साध्य कहा गया है। कर्मकांड वाले कहते हैं संसार में आए हो तो सुख भोगो, स्वर्ग कामो, यदि आपकी स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ करो, स्वर्ग में रहोगे, वहां पर बहुत सारा सुख है, वहां पर कोई बूढ़ा ही नहीं होता, कोई बीमारी नहीं पड़ता। वो अलग बात है कि बहुत जल्दी उसका पतन हो जाता है। तो जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए हम और भी लेट हो जाते हैं और लेट हो जाते हैं। स्वर्ग नरक में हमारा समय बिगड़ रहा है, क्योंकि जन्म लेने पड़ेंगे और वहां जाना ही पड़ेगा। प्रापंचिक जगत में जितने प्रकार के भावी सुखों की कामना की जा सकती है वे सभी कर्मकांडीय शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। अगले जन्म में भी तुम्हें सुख मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो कौन सा सुख चाहिए? शारीरिक सुख के लिए, इनको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तो शास्त्रों में इनका भी वर्णन है। इस संसार में जीव प्रापंचिक शरीर धारण कर इंद्रिय सुखों को ही विशेष आदर करता है। इंद्रिय तर्पण, मेरी इंद्रिय को तर्पण मिले, अच्छा खाना मिले, बात बेगम खूब बातें करूं, बैठ करके अच्छे से बैठा रहूं, बड़े बड़े भाषण दूं, सबको छलूं, किसी को मूर्ख बनाऊं, किसी का चलो ये जो है ना सुनने में आता है, चलो इसके मजे लेते हैं, उसको नीचे गिराना, नीचे दिखाना, बेचारा सीधा है तो उसकी मजाक बनाना। कोई अभी हल्के ज्ञान का वैष्णव है, उससे अरे तू क्यों आया यहाँ पे, ये सब जो बातें हैं ये सब कर्मकांड में आती है, इनका बड़ा फल भोगना पड़ता है। तो इस संसार में जीव प्रापंचिक शरीर धारण कर इंद्रिय सुखों को ही विशेष आदर करता है। और इंद्रिय सुखों के लिए क्या होता है? स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, विवाह कर लेते हैं और फिर जिंदगी भर पिसते रहो। और जब भजन करना होता है, भजन में अनुकूलता नहीं रहती तो मन हट जाता है, या फिर एक में दोनों में से एक कोई भी दुख दे रहा है, त्रास दे रहा है, तो वैवाहिक जीवन से नफरत हो जाती है। तो एक व्यक्ति दूसरे पर अपने सुख के लिए आश्रित क्यों हो? दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा क्यों होनी चाहिए? यही प्रपंच है। एकला अकेले चलो। जब हम दूसरे से सुख पाने की, इंद्रिय तर्पण की इच्छा रखते हैं, सारी मुसीबतें वहीं से आती हैं। ये ब्रह्म वाक्य है। दूसरा सुख नहीं देगा। One cannot please any person every time. जड़ जगत प्राकृत इंद्रियों के सुख भोगने के लिए ही बनाया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंद्रियों द्वारा विषय सुखों को भोग करने का नाम ऐहिक सुख है। ऐहिक मतलब से सांसारिक सुख, लौकिक सुख। माया के मृत्यु के बाद की अवस्था में इंद्रिय सुख के भोग को आमुत्रिक सुख कहते हैं। आमुत्रिक मतलब पारलौकिक। आधुनिक सुख अनेक प्रकार के होते हैं। स्वर्ग और इंद्रलोक में क्या क्या होता है? स्वर्ग में
वहां पे इंद्र मिल जाते हैं, वहां पर अप्सराओं का नृत्य दर्शन, डांस देखने को मिलता है। डांस बड़ा अच्छा शब्द लगता है, डांस देखने जा रहे हैं। डांस करने वाले अपने शरीर को मटकाकर इधर उधर से खाली हमारी आंखों की बर्बादी करते, दिव्य दृष्टि जो हमारी होनी चाहिए उसको खत्म कर देते। अमृत भोजन, नंदन कानन में सुंदर सुंदर पुष्पों का सुगंध लेना, इंद्रपुरी और नंदन कारण की शोभा देखना, गंधर्वों का गान सुनना और विद्याधरियों के साथ संगम, इनको स्वर्गीय सुख कहते हैं। इसी प्रकार से महलोक और जललोक में भी कुछ अल्प परिमाण में सुख है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर ज्ञान भी है। तब लोक और ब्रह्मलोक में किंचित परिमाण में इंद्रिय सुखों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी में इंद्रिय सुख बहुत स्थूल है। ऊपर के लोकों में इंद्रियां और उनके विषय समूह क्रमशः सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो इंद्रियां और उनके विषय, यानी कि आंख जो हमें देख रही है, कान जो सुन रहे हैं, नाक जो सूंघ रही है, उनके विषय थोड़े सूक्ष्म होते जाते हैं। इन सारे लोकों में पाए जाने वाले सारे सुख इंद्रिय सुख हैं। वहां चित्त को सुख नहीं है, चित्त सुख नहीं है। चैतन्य, इस्कॉन, कृष्ण कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की कॉन्शियसनेस नहीं है, बल्कि चिदाभास अर्थात सूक्ष्म शरीर द्वारा भोगे जाने वाले सुख ही इन लोकों में विद्यमान है। अब ये सुख तो भूतों को भी मिल जाते हैं, उनका तो शरीर भी नहीं होता, वो इसी तरह से सुख भोगा करते हैं, या फिर किसी के शरीर में घुसकर वो सुख भोगा करते हैं। मेरे को ये खाने को दो, मेरे को ये पीने को दो। इसी प्रकार से ऊपर के लोकों में चले जाओ, वहां पर ऐसे ही सुख है, सूक्ष्म सुख। जब मिलते चले जाते तो नीचे धक्का दे दिया जाता है। इन सब सुखों के भोग का नाम ही भुक्ति है। कर्म फल में फंसे हुए जीव समूह भुक्ति प्राप्त करने की आशा से उपाय स्वरूप जिस कर्म का आशा करते हैं उसको वो साधन कहते हैं। स्वर्ग कामो अश्वमेधम यजेत, यजुर्वेद का मंत्र है कि जो स्वर्ग की कामना करता है वो अश्वमेध यज्ञ करे। अग्निष्टोम, विश्वदेव, बलि, इष्टापूर्ति, 10 पौर्णमासी, इष्टापूर्ति, कुआ खुदवाना, बाड़ी लगवाना, जो इनको ही भक्ति मानते हैं उनका भी तिरस्कार किया गया है। अस्पताल बनवाना, ये सब अनेक प्रकार के भक्ति के साधन शास्त्र में निरूपित हुए हैं। भोग प्रवृत्ति वाले पुरुषों के लिए भुक्ति, भोग ही साध्य वस्तु है। उनको लगता है कि सारे साधन हमें किस लिए मिलने चाहिए, भोग, भोग मिले, सुख मिले, इंद्रिय सुख मिले। तो कल हम इस अध्याय को पूरा करेंगे और अगले हफ्ते से बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय खंड शुरू हो जाएगा, 10 मूल तत्व। तो साध हमारा जब निश्चित हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई साध्य नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से पाया जाएगा, वो बहुत ही सुंदर रहेगा प्रसंग। तो कल हम इसको समापन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, आपका नंबर चाहिए था, पहले भी एक बार लिया था पर वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिला ही नहीं। तो प्लीज आप दोबारा से नंबर दे दीजिए। फिर बीच में कार्तिक मास आ गया तो ले नहीं। 99 जी 87 हाँ जी 385 385 8385 जी दीदी 699। जी दीदी। कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण भगवान से, कृष्ण से प्रेम करने लगे? अरे उनके बिना रह नहीं पाओगी, रोना ही आता रहेगा। कहाँ बिछुड़ गई मैं उनसे, कहाँ मेरी किशोरी जी चली गई, क्वासी क्वासी तुम कहाँ हो, कहाँ हो। बस जब ये होना लगेगा तब शालू जी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको भगवान से प्रेम हो गया है। जैसा कि हम कई संसार में फंसे हुए हैं और वहाँ हमारा मन नहीं लग रहा, और याद हमें अपने भजन की, माला की, अपनी तो
तो हम समझे कि हम अभी अपने राइट जगह पे है। बिल्कुल 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 हम्म? बिल्कुल। जी 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 जी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम दीदी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने अभी बताया कि हाथ के रेखाएं जो हैं बदलते हैं जब हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपना भजन करेंगे। हाँ हाँ, तो आप किसको जरा क्लियर कर सकते हैं? यानी कि जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है ना, वो सब बदल जाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। मंत्र जपते जपते ब्रह्म मुहूर्त में हमारी जो स्थिति है बहुत ऊपर के लोगों तक ले जाती है। तो जो यहाँ के सुख भोग थे कि तुम्हें ये मिलेगा, फिर इतने बच्चे होंगे, फिर बच्चा सुख देगा, फिर ये सब मिट जाता है। फिर कृष्ण के लोक की प्राप्ति की रेखाएं बन जाती हैं। या आपकी यहाँ पे बस संसार से आप मुक्त हो गई और आपकी अंदर भक्ति जाग गई, ये सब रेखाएं बदल जाती है। अच्छा, मतलब कि दुख भी मिट जाता है और आयु भी थोड़ा बढ़ जाती है, लंबा हो जाता है। जी जी मालिनी जी जी। अच्छा, आयु लंबी हो जाती है, स्वस्थ भी होने लगते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, ब्रह्म तेज बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, और एक प्रश्न पूछनी थी दीदी जी। आपने कभी बताया है कि जो गौ माता का हत्या होता है ना, जो जब जो भी उसको मारता है, मारने के समय पे तो उसका जो आत्मा है, कृष्ण भगवान उसको, वो गौ माता का आत्मा लेकर के उसमें दूसरी, उसका शरीर में दूसरी आत्मा डाल देती है। वो मारने वाले के रिश्तेदारों की, जो मार रहा है उसी के रिश्तेदार की आत्मा उसमें डाल देते हैं। रिश्तेदार? हाँ, जो मार रहा है उसी का रिश्तेदार ही उसमें आ जाता है, उसी का माता पिता कोई आ जाता है उसमें। अच्छा। अच्छा जी। हाँ, और लेकिन ये केवल गोमाता से गोमाता का हत्या करने से होता है या फिर या दूसरे पशु पक्षी नहीं के साथ भी होता है? ये गाय के लिए है भगवान। गाय के लिए। विप्र धेनु, धेनु मतलब गाय। विप्र धेनु सुर शांत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण की धेनु गाय, देवता और संत, इनकी रक्षा के लिए ही भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया है। अच्छा। हाँ, वो इनकी रक्षा हमेशा करेंगे। क्योंकि मेरे से ये किसी ने पूछा था, उसको बहुत दुख होता है ये बात सुन करके और देख करके भी कि ये लोग यहाँ पर कैसे गौ का हत्या करते हैं ना। हाँ, तो मैंने उनको बताया तो उनको विश्वास नहीं पड़ता था कि ऐसे जैसे, तो मैंने बताया आपने क्या बोला था, उनको विश्वास नहीं पड़ता था कि ऐसे ही है। नहीं, वो इसलिए मैंने आपसे उनको ये भी बताओ कि जैसे बंदर को कोई मरता हुआ देख नहीं पाया आज तक, तो बंदर को मरने से पहले भगवान श्री राम कहीं भी पहुंचा देते हैं उसकी आत्मा को। तो ऐसे कुछ चमत्कार हैं। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे बोल दूंगी दीदी। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या महत्व है, जरा आप मुझे बताएंगे? ये शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय से 1.5 घड़ी पहले, यानी 1.5 घंटा करीब पहले जब उठा जाता है, तो उस समय जो मुहूर्त है, यानी कि वो ब्राह्म है, ब्रह्म से संबंधित मुहूर्त है,
ब्रह्म से संबंधित इसमें ब्रह्म की उपासना की जाती है, क्योंकि इसी समय निशांत लीला होती है और भगवान की मंगल आरती होती है। हमारे मंगल के लिए ये सब होता है। सूर्योदय से पहले शिव और पार्वती भी एक चक्कर लगा देते हैं कि संसार में कौन क्या कर रहा है। तो ब्राह्म मुहूर्त से पहले जो उठता है उसकी धर्म, आयु, बुद्धि, बल सब कुछ बढ़ा जाते हैं, जहाँ तक कि पार्वती भंडार भी भर देती है। ब्राह्म मुहूर्त का बहुत बहुत महत्व है। हाँ जी दीदी, थैंक यू दीदी, thank हाँ, you. हरे कृष्णा। धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रोगी, बोलो, आ गई तुम? हाँ दीदी, मैं आ गई, कल ही आई दी। कल मैं ट्रेन में थी, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आया, नेटवर्क प्रॉब्लम था। कल आप बता रहे थे कि मतलब राधा रानी को माँ ना समझे, ये मैं पूरा क्लियर नहीं सुन पाई। हाँ हाँ, थोड़ा और बहुत से लोग राधे माँ करते हैं ना, तो वो माँ थोड़ी है, वो तो हमारी स्वामिनी जी है, किशोरी हैं, हमेशा 16 वर्षियां रहती हैं। तो किशोरी की उपासना करनी चाहिए। माँ करेंगे तो हम उनके बच्चे हैं, ये वो तो सब राधा दास से खत्म ही हो जाएगा। उनके प्रति माँ अच्छा से भाव दीदी, नहीं और रखना चाहिए। आज आपने बताया कि ये साधन और साध्य। तो दीदी जैसे यहाँ पे ये बताया गया है भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। तो दीदी जो भजन कर रहा है उसका मतलब साध्य क्या होना चाहिए? भक्ति, है ना? भक्ति मतलब भक्ति तो कर ही रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम हो। ये भुक्ति मुक्ति को छोड़ के जो लास्ट में भक्ति दिया गया, ये हमारा साध्य। ये सही समझ में? राइट, कृष्ण प्रेमी हमारा साध्य है। अच्छा, हाँ ठीक है दीदी। और दीदी एक दो प्रश्न थे छोटे छोटे। दीदी जैसे कि कोई हमारे मतलब हमें किसी में कमी दिख रही है, वो मतलब संसार के लोग हैं, तो दीदी उस टाइम हमें मतलब जो भजन कर रहा है उससे क्या रिएक्ट करना चाहिए? उसको अपने मन में क्या सोचना चाहिए? इग्नोर। जैसे भजन के लिए कुछ बोल दे उल्टा उनका भी सब कर्म फल हमारे ऊपर आता है, इसलिए जहां तक वो बच के निकले। महाराज जी ने तो कितने स्पष्ट शब्दों में कहा था जब गुरुदेव थे, किसी को जवाब मत दो, तो वाणी संबंधी दोष होगा, फिर से आना पड़ेगा। अच्छा दीदी, और एक चीज, मतलब मैं इस बात को समझ रही हूँ, मगर आप बोलोगे तो मैं और ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाऊंगी। ऐसे ठीक है। जैसे दीदी कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति बड़ा अच्छा से प्रेम से और एक व्यक्ति इग्नोर, कभी क्या हमारा कोई कर्म फल हो? तुम्हारी आवाज चली गई, वहां तक तो समझ में आया कि एक व्यक्ति बड़े अच्छे से, फिर समझ में नहीं आया। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे हम कहीं गए और एक व्यक्ति तो बड़ा अच्छा, अब आ रही आवाज? हाँ हाँ। और एक व्यक्ति बड़ा मतलब ऐसे कोई मतलब नहीं, जैसे हमें कोई जानता ही नहीं, तो इसमें भी क्या हमारा कर्म फल है? नहीं जानते तो आपको क्या परवाह है, आप भी नहीं जानती उसको, ठीक है ना? हाँ, संसार में अपना माथा ही मत लगाओ। वो बोलता है तो अच्छी बात है, नहीं बोलता है तो और भी अच्छी बात है। अपने रास्ते चलो, भजन करो। उसमें हमारा कर्मफल क्या है? कोई नहीं बोलेगा तो हमारे लिए वो हमारे सिर पर बैठ जाएगा क्या? नहीं दीदी, एक बार ना मैं मतलब बहुत पुरानी बात है, 1-2 साल हो गए, कि जैसे कि मेरे को किसी भक्त ने बताया था कि जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं और जैसे किसी ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या कुछ भी किया, तो कहते कि ये हमारा ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। ये भक्त की गलती। इसीलिए मैं आपसे ये क्लियर करना। नहीं, ये गलती है, एकदम गलती है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हर बात में अपना, यानी वो हमसे बोल दिया तो हमारा अच्छा कर्म हो गया, और नहीं बोला तो हमारा कर्मफल खराब हो गया। अरे उसका भी तो कुछ दोष है कि जो पुराने मित्र उनसे बोल ही नहीं रहा, उसमें उसका भी तो कुछ दोष बन जाता है। तो वही हमारा सब कुछ हो गया क्या? वो डिसाइड करेगा कि हमारा कर्मफल क्या था। ये गलत है, एकदम गलत है दीदी। मतलब मैं तो जहाँ तक कि यही समझती हूँ
कि ये सारी चीज जो भी छोटी छोटी चीजें जो लाइफ में आ रही है सबको इग्नोर मार के मेन हमारा कृष्ण लक्ष्य, कृष्ण बिल्कुल, का ही कृष्ण प्रेम। प्रेम लक्ष्य, बिल्कुल सही है। टाइम लगेगा दीदी। ठीक है दीदी, हरे हाँ। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी जैसे कथा में महाराज जी बता रहे थे कि मतलब जो कृष्ण का जो जन्म है वो गोकुल में हुआ है, मथुरा में नहीं, कि वहां पे वो प्रकट हुए थे। तो फिर जैसे जो वसुदेव जी उन्हें ले गए थे कृष्ण जी को और वहां पे उन्होंने कन्या को जन्म दिया था, तो फिर मतलब वो क्या था? शास्त्रों में कहा गया है, क्या क्या नाम है आपका? विनीता। हाँ विनीता त्यागी। विनीता। देखो शास्त्रों में जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यशोदा जी को योग माया है ना और कृष्ण दो बच्चे हुए थे, जुड़वा दो बच्चे हुए थे। और जब चतुर्भुज शिशु रूप धारण कर लिया वसुदेव जी के यहाँ पर, तो वसुदेव जी उनको लेके चले कृष्ण की आज्ञा से ही, सूप में ऊपर रख लिया और अनंत देव उसी से वहां से उनकी रक्षा करते हुए चले। रास्ते में जमुना जी उमड़ पड़ रही थी क्योंकि उनके पति वहां से निकल रहे हैं। वसुदेव उनके ससुर है, आकर के उन्होंने भी चरण छुए हैं, काफी धार बढ़ चली। वहां से लेकर के पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि जैसे ही द्विभुज कृष्ण यशोदा जी के बाजू में लेटे हुए थे, वहीं पर चतुर्भुज उनके साथ मिल गए। और वो जब दोनों एक हो गए तो वहां से जो लड़की थी उसको उठा ला। सिंपल लिखा है भागवत में, साफ लिखा है। समझ में आया आपको विनीता? कहाँ चली गई? और कोई? हरे कृष्णा दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी अभी आपने जो बताया कि जो चतुर्भुज जो नारायण कृष्ण है, नारायण है, वो कृष्ण में मिल गए। तो नारायण की बात नहीं है यहाँ पर, नारायण की तो हम बात ही नहीं कर रहे। देवकी ने जो पुत्र मांगा तो भगवान को ही मांग लिया था, तो वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। वहां पर ऐश्वर्य और माधुर्य भाव दोनों ही है, वहां भगवत्ता का भाव भूलता नहीं है। और यशोदा जी क्या माधुरी ही है, इसलिए यहाँ पर द्विभुज आए। तो वसुदेव जिन चतुर्भुज कृष्ण को लेकर के आए थे वो द्विभुज में मिलकर एक हो गए। अच्छा, वो चतुर्भुज कृष्ण और ये द्विभुज कृष्ण में हाँ मिल गए, एक हो गए। एक हो गए। और दीदी जो योग माया की मैंने एक बार भागवत कथा में ही नहीं, गौड़ीय वैष्णव के भक्तों से ही कथा में सुना है कि श्रीमद् भागवतम में नाड़ी छेदन संस्कार के बारे में भी बताया गया है। राइट, जो यशोदा मैया सही कह रहे हैं वो। हाँ, वहाँ नाड़ी छेदन संस्कार हुआ था। हाँ, कि उसमें नाड़ी छेदन से पहले ही जो पिता है वो दान का सारा संकल्प करते हैं बच्चे के मंगल के लिए। तो ये सब उन्होंने बताया था। तो मेरे हृदय में ये बात आती है कि योग माया देवी भी जब उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई है तो उनकी भी तो नाड़ी जुड़ी रही होगी। देखो उस समय में हाँ, वहाँ पे अभी जो बालक है उसी को रखा जा रहा है, इसलिए ये लीला, क्योंकि दो बच्चे हुए हैं और योग माया जी उत्पन्न हो गई है और वो चली गई हैं, तो उनके लिए विशेष विधान ये सब नहीं रहा। वो उनको लेकर के चले गए, वो बाद में आकाश में उड़ भी गई, तो उनके लिए ये सब नहीं आएगा, उनका नाड़ी छेदन नहीं हुआ है। हाँ, लीला है ना। तो इस लीला को किस प्रकार क्या कह रही हैं आप? हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। यही लग रहा है कि इस लीला को किस प्रकार समझे दीदी। हाँ, भगवान की लीला है, मैंने कहा था ना योग माया से।
पहले तो उन्होंने कहा कि जाओ, हरे कृष्णा दीदी, इस लीला को किस प्रकार समझें? वही मैं समझा रही हूँ। पहले उन्होंने कहा कि जाओ बलराम को संकर्षण को ले आओ हाँ जी। और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो, बाद में तुम मेरे साथ अवतार लेना। तो वहां पर वो अवतरित हुई और चली गई, लेकिन यशोदा की पुत्री के रूप में नहीं, इसके लिए नाला छेदन नहीं हुआ। यशोदा सुता नहीं है, इसके लिए नाला छेदन नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। नहीं तो उनकी एक पहचान हो जाती कि वो यशोदा की बेटी है। अच्छा 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 अच्छा। हरे कृष्णा दीदी, डटोत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी बोलिए। मैं ये कह रही, ऐसे जन्म जिस प्रकार कृष्ण जी का जन्म हुआ है उस प्रकार जन्म नहीं हुआ। हाँ 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 बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, डटोत प्रणाम दीदी। हाँ। मैं ये कह रही 2-1 महीने से ऐसा पूजा में मन नहीं लग रहा। क्यों? जैसे सवेरी पता नहीं क्या होता है, आलकस आता बहुत ज्यादा है, बस ऐसे ही मन सही नहीं होता। जैसे पहले कर रही मैं बहुत अच्छे से, आ रहा वो हो नहीं रहा। कहाँ पे मन लग रहा है? मन भी ऐसा अभी नहीं है, कहीं लग रहा बस बेचित सी रहती हूँ। जैसा कहीं मन नहीं लग रहा हो, कुछ दिमाग में भक्ति के लिए तो वैसा मन रहता, और करनी नहीं होती है तो गुस्सा भी आता मुझे अपने अंदर से, अगर मेरी ये चीज नहीं हो रही है, नहीं हो रही, पर पता नहीं क्या हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। आप अपने मन को कहो कि मन, मैं तेरी दास बनना नहीं चाहती, मैं कृष्ण का दास बनना चाहती हूँ। आप अपने मन की मत सुनो। जितना मन आपके पास, उस मन को भगा दो। आप कृष्ण का ही नाम लीजिए, कृष्ण की ही सेवा कीजिए, सेवा की भावना रखो। आप ये सोचो कि मैं यदि भजूंगी नहीं तो मेरे कृष्ण, आपका भजन ही कृष्ण प्राप्त करते हैं, आपका दिया हुआ ही खाते हैं। अच्छा दीदी। आप ये विचार करो, यदि मैं इनको नहीं खिलाया तो खाएंगे कैसे, नहीं पिलाया तो पिएंगे कैसे, भजन नहीं करूंगी तो इनके चेहरे पे चमक कैसे आएगी, कैसे खुश होंगे, उनका ही विचार करो। मन को उठा करके फेंक दो जमुना जी में। हाँ दीदी, कुछ ऐसे लग रहा है, ये मन ही परेशान कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मन को निकाल दो, मन की मत सुनो। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा, हाँ। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। हाँ हाँ शयन आरती कौन सी है? हाँ, आप मुझे शयन आरती बता दीजिए, कौन सी है शयन आरती, कौन सी करते हैं? शयन आरती तो हमारे मठ में संध्या आरती हो जाती है, और शयन आरती तो बस शांत होकर के महामंत्र से ही करते हैं। अच्छा, महामंत्र से। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल मिलते हैं, और आजकल हम ये चैप्टर समाप्त करेंगे।